हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो आज की कहानी है 2023 की मूवी आफ्टर एवरीथिंग। और अब आगे हम हार्डन को एक प्लेन में कहीं जाते हुए देखते हैं और वहां उसे एयर होस्टेस को देखकर टेस्ला की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि कैसे उसने टेस्ला को पाते पाते ही खो दिया। फिर हम एक शादी का सीन देखते हैं और वो शादी किसकी है ये दोस्तों हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ हार्डन को लिखते हुए देखते हैं। वो अपने और टेस्ला के बारे में उस बुक में लिखता है और उसे पब्लिश कर देता है। जब ये सब टेस्ला को पता चलता है तो वो हार्डन पर भड़क जाती है और वो हार्डन से कहती है कि तुम हमारे पर्सनल मोमेंट्स को बुक के जरिए किसी से शेयर नहीं कर सकते और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली हार्डन और टेस्ला के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे लिखकर पब्लिशिंग के जरिए और लोगों की हेल्प करना चाहता था, जिससे कि किसी और को ये सब फेस न करना पड़े। वो भी पहले बुक्स के जरिए अपने रिलेशन के लिए हेल्प ले चुका था और अब टेस्ला और हार्डन का ब्रेकअप हो चुका है। हार्डन टेस्ला से मैसेज करके उससे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट टेस्ला मना कर देती है और वो हार्डन से कहती है कि मैं अब इस सब से मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। एक बुक कंप्लीट होने के बाद अगली बुक का कॉन्ट्रैक्ट हार्डन को मिलता है। वो लिखने की कोशिश करता है पर अब वो लिख नहीं पाता। आज रात को वो पब्लिशर से मिलता है। पब्लिशर उससे पूछती है कि पूरा साल हो गया, अगर तुम इस तरीके से अपनी बुक को पोस्टपोन करते रहे तो लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। लोगों को आजकल अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है। हार्डन ने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी पर आजकल वो थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करने लग गया था। यहाँ पर पब्लिशर अपने एक फ्रेंड से मिलती है। फ्रेंड हार्डन से कहती है कि तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। हार्डन इसके लिए मना कर देता है। वहाँ सब लोग डांस कर रहे थे तो उनमें से हार्डन को टेस्ला दिखती है। पब्लिशर और उसकी फ्रेंड हार्डन के घर आ जाते हैं। पब्लिशर की फ्रेंड हार्डन और टेस्ला की फोटो देखती है और इसके बारे में उससे पूछती है, पर हार्डन इसका आंसर देना जरूरी नहीं समझता। पब्लिशर उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ एंजॉय करना नहीं चाहोगे। हार्डन उन दोनों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो दोनों आज रात वहीं इंटीमेट हो जाती हैं। अगली सुबह पब्लिशर की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, क्या ये ठीक है। पब्लिशर कहती है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो टेस्ला के अलावा किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहता। हार्डन अब उठ चुका था और ये सारी बातें सुन लेता है। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। पब्लिशर उसे कहती है कि हमने तुम्हें एडवांस दिया है, अगर तुम बुक जल्दी से कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें वो एडवांस वापस करना पड़ेगा। और इधर हार्डन अपने मॉम और डैड से मिलने जाता है और हार्डन वहाँ अपने लिए एक ड्रिंक मंगाता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुमने फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। हार्डन कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे हैंडल कर रहे हैं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी चीजों से खुद डील कर सकता हूँ। हार्डन के फादर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपनी बुक नहीं लिख पा रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट को खुद ले सकता हूँ। हमारा पब्लिशिंग हाउस तुम्हें जल्दी हरी नहीं करेगा, तुम जितना भी टाइम लेना चाहो तुम उतना टाइम लेके अपना नॉवल लिख सकते हो। हार्डन फिर भी इसके लिए मना कर देता है और फिर उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। हार्डन कहता है कि मैं जब भी मॉम लिखने के लिए बैठता हूँ तो ऐसे ही टेस्ला के बारे में सोचने लगता हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ उसी के बारे में होता है। उसने कभी ऐसी दुनिया इमेजिन नहीं की जिसमें टेस्ला ना हो और मैं अब फिर से कोई बुक नहीं लिख सकता। हार्डन के फादर उससे कहते हैं मैं जानता हूँ कि अच्छा राइटर कौन है, मेरा पूरा करियर इस पर वेस्ट है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे राइटर हो, इस तरीके से तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी उसके डैड को एक कॉल आता है और उन्हें जहाँ से जाना पड़ता है। हार्डन इस बात पे गुस्सा हो जाता है और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ 1 घंटे लेट आए, मुझे और भी काम करने हैं, मुझे तो जाना पड़ेगा। हार्डन की मॉम उससे कहती है कि थोड़े दिनों के लिए कहीं और घूम कर आओ, नई जगह जाओगे तो मूव ऑन करने में तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। हार्डन की मॉम नेटली से मिलती है। नेटली हमारी एक और मेन कैरेक्टर होती है। वो कहती है कि नेटली तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो इस टाइम लिस्बन में है। हार्डन घर जाकर फिर से राइट करने की कोशिश करता है पर कुछ भी लिख नहीं पाता और फिर उसने फ्लाइट ली और वो लिस्बन पहुंच गया। वो वहां पहुंचकर नेटली को ढूंढने लगता है। फाइनली वो नेटली के शॉप पर पहुंच जाता है। नेटली उसे देखकर बहुत सरप्राइज थी और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हार्डन कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया था वो गलत था और इसी वजह से मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। नेटली कहती है कि मेरी यहाँ एक अपॉइंटमेंट चल रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नेटली बिजी थी तो फिर हार्डन यहाँ से चला जाता है। वो एक बार में आ गया था। एक्चुअल में हार्डन और नेटली के बीच में जो कुछ हुआ था इसके बारे में हमें पता चलेगा। ये सब 5 साल पहले का है। हार्डन अपने फ्रेंड्स के साथ उनके गैराज में हैंग आउट कर रहा था। वो कार्ड्स प्ले कर रहे थे, तभी वहाँ पर नेटली अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए आती है। हार्डन का फ्रेंड नेटली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर नेटली वहाँ से चली जाती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे ही वो इस टाइप की लड़की नहीं है कि किसी से पट जाए। तो हार्डन कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। फ्रेंड ने कहा कि हम एक
बैट लगाते हैं, अगर तुम उसके साथ इंटीमेट हो पाए तो ये वॉच तुम्हारी। हार्डन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। नेडली कुछ सोच रही होती है और हार्डन को बोलती है कि तुम कहाँ पर हो। 5 साल पहले हार्डन ने नेडली के साथ फ्रेंडशिप की और उसके साथ इंटीमेट हो गया और वो सारे पर्सनल मोमेंट्स उसने एक मोबाइल में कैप्चर कर लिए। नेडली पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो हार्डन उससे कहता है कि ये सब सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसे देखकर मैं हमेशा हम दोनों को याद करूंगा। इंटीमेट होते वक्त उसने फिर से रिकॉर्ड कर लिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नेडली हार्डन से मिलने आती है, उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ पर रह रहे हो। हार्डन कहता है कि मैं यूएस में थोड़े दिन रहने के लिए गया था, पर अब घर पर ही वापस आ चुका हूँ। हार्डन कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया था। नेडली फिर से उसे ड्रिंक ऑफर करती है। यहाँ के वो स्पेशल ड्रिंक थे जो हार्डन को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आते। हार्डन कहता है कि अगर मुझे कोई चीज की आदत हो जाती है तो फिर मुझे वही अच्छी लगती है, और नेटली से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, जिस पर नेटली कहती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती थी, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप तो कैंसिल हो ही गई और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया और उसे अपनी लाइफ के लिए सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और इसी वजह से जहाँ पर भी उसे अच्छा लगे वह वहाँ से शुरू कर सकती है। इसी वजह से वो लिस्बन में आ गई। हार्डन फिर से उसे सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ा। आई विश कि मैं अपने टाइम में वापस जा पाता और मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। हार्डन कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा हूँ। इस तरीके से बात करते करते उन्होंने टाइम स्पेंड किया। नेडली उसे यहाँ फेमस फूड खिलाती है। नेडली कहती है मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी, उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। वो पूछती है कि टेसा का क्या हुआ। हार्डन कहता है कि मैंने वो सब भी बर्बाद कर दिया। अब पास्ट में हम देखते हैं कि जब हार्डन नेडली के साथ था तो नेडली को पता चला था कि हार्डन ने वीडियो को अपने फ्रेंड्स को सेंड किया था। सब लोगों ने उसका वीडियो देख लिया था। हार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने तुम्हें ये वीडियो दिया था, तुमने इस वीडियो को वायरल क्यों कर दिया। और हार्डन से एक ऐसी गलती हो चुकी थी जिसे वो कभी नहीं सुधार सकता था, और 5 साल बाद वो नेटली से सिर्फ सॉरी कहने के लिए आया था। अगली सुबह हार्डन जब उठा, नेटली उसे मैसेज करती है और उसे बीच पर आ जाने को कहती है। वो बोलती है कि तुम बीच पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। हार्डन के बारे में नेटली अपने फ्रेंड से कहती है कि हार्डन मेरा पहला प्यार था। इसके बाद वहाँ पर नेटली के कुछ फ्रेंड आते हैं और इनमें से एक का नाम था सेबेस्टियन। सेबेस्टियन हार्डन से हाथ भी नहीं मिलाता। नेटली सेबेस्टियन को कहती है कि हार्डन एक ऑथर भी है। जब उसके बुक के बारे में नेटली के फ्रेंड्स को पता चलता है तो ऑलरेडी उन्होंने बुक पढ़ रखी थी, वो उसके ऑलरेडी फैन थी। वो डिस्कस करते हैं कि इस पर तो मूवी भी बन रही है और इसे हैरी स्टाइल्स पर सिंगर प्ले करने वाला है। एक्चुअली ये जो सारी आफ्टर सीरीज थी वो एक फैशन फिक्शन थी और हैरी स्टाइल्स को इमेजिन कर इसे लिख रहा था। उस वजह से इस तरीके से इस मूवी के बारे में बात करना एक स्ट्रेक बन जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि क्या तुम हमारे साथ कुछ ड्राइविंग करना चाहोगे। हार्डन इसके लिए हाँ कहता है, तो नेटली उसे मना कर रही थी। हार्डन मानता नहीं और फिर वो लोग एक क्लिफ पर जाते हैं और एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर से उन्हें जंप करना होता है। हार्डन बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर जंप कर देता है। वैसे ही वो पानी से बाहर आया तो उसे टेसा की याद आ रही थी। फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से वो लोग लेक में गए थे इस बारे में वो याद करता है। नेटली पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हार्डन कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और आज वो घर आकर फिर से राइट करने की कोशिश करता है पर कुछ भी लिख नहीं पाता। उसे अपने ब्रदर का कॉल आ रहा था पर इसे वो पिकअप नहीं करता और फिर से टेस्ला को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। टेस्ला फिर से इसे पढ़ लेती है और फिर रख देती है। अगली सुबह हार्डन फिर से नेटली से मिलता है और नेटली उसे एक हेल्दी जूस देती है। हार्डन कहता है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, पर एक्चुअली में उसने उसे टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगता है। नेटली हार्डन को फिर एक सिप पर लेकर जाती है। हार्डन कहता है कि इस तरीके से जरा बाहर आना मुझे अच्छा लगा, मैंने खुद को घर में ही बंद कर रखा था। नेटली उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हार्डन कहता है कि तुम्हें किसी पर्सन के लेयर्स को खुली करना अच्छा लगता है। नेटली कहती है कि इसी वजह से तुम किसी आदमी के दिल तक पहुंच सकते हो। नेटली कहती है कि तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। हार्डन कहता है कि मैं सेकंड बुक नहीं लिख पा रहा। हमेशा बहुत सारे ऑथर्स के साथ ऐसा होता है कि एक बुक को लिख डालते हैं जो बहुत अच्छी बनती है, पर सेकंड बुक लिखना उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। उसी सिंड्रोम से हार्डन गुजर रहा था। वो कहता है कि फर्स्ट बुक लिखते वक्त टेसा मेरे साथ थी और वो मेरी इंस्पिरेशन थी, अब मैं लिख नहीं पा रहा। नेटली पूछती है क्या हुआ था। हार्डन कहता है कि मैंने विदाउट उसकी परमिशन के बुक को पब्लिश कर दिया था। नेटली कहती है कि इस तरीके से विदाउट परमिशन अगर तुम्हारी कुछ चीजें लीक हो जाएं तो बहुत बुरा लगता है। हार्डन फिर से उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से गुजरते वक्त नेटली उसे दूर एक घर दिखाती है। वो कहती है कि अगर ये घर मेरा होता तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खुश होती। सुबह उठने पर मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता। इस बोट पर हार्डन को फिर से टेसा की याद आती है। टेसा के साथ जब वो बोट पर था वो सारे लम्हे वो याद करता है। हार्डन फिर से नेटली के साथ उसके फ्रेंड्स के पास आता है और उनके साथ चिल कर रहा था। वो अकेला बैठा था तो वहाँ पर सेबेस्टियन उसके पास आ गया था। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। नेटली ने हमें बताया नहीं था पर मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम ही हो। जब वो यहाँ पर आई थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
थी वो तुमने पहली बार उसके साथ किया था और ये मैं फिर से नहीं होने दूंगा। सेबेस्टियन उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था पर हार्डन वहाँ से उठकर चला जाता है। नेडली उसके पास आई तो उससे कहता है कि मैंने जो कुछ ही किया इस बात के लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। नेडली कहती है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। हार्डन फिर से टेसा की एक फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है और इस बात से सेबेस्टियन को गुस्सा आ गया, उसे मारने लग गया। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हार्डन को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद हार्डन के फादर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और हार्डन ने पूछा कि आपने मुझे ढूंढा कैसे, तो उसके फादर बोलते हैं कि नेटली ने तुम्हारी मदद के लिए कॉल किया था। फादर कहते हैं कि अब तुम्हें सारी चीजों को भूल जाना होगा, इस तरीके से ड्रिंक करना और लोगों से फाइट करना ये सारी चीजें सही नहीं है। मैं तो सरप्राइज हूँ कि तुम्हें खुद शर्म नहीं आती। हार्डन कहता है कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मूव ऑन करने के लिए और इसीलिए मैं इस प्लेस पर आया था और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी टेसा से मूव ऑन कर पाऊंगा। शायद वो कर चुकी होगी पर मैं नहीं कर सकता। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुमने उससे बात की थी? हार्डन कहता है कि सिर्फ मैं ही उससे मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता और मैं उसे छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। तो उसके फादर कहते हैं कि आदमी को ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ एक ही पर्सन से प्यार कर सकता है, पर आदमी की प्यार करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब तुम किसी से शादी कर लेते हो तो लगता है कि सिर्फ उसी से प्यार करोगे, पर फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं और फिर तुम उनसे भी प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, तुम्हारे भी हार्ट में जगह है, तुम बाकी लोगों से प्यार कर सकते हो। अगर टेसा और तुम्हारा मिलना लिखा होगा तो तुम दोनों मिल जाओगे। हार्डन कहता है कि मैंने अपनी बुक लिखी थी, स्लोली मेरी लाइफ ट्रैक पर आ रही थी, पर फिर से टेसा के छोड़कर जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया और अब मैं फेलियर बन चुका हूँ और बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। उसके फादर कहते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी बहुत हाई है, तुम्हें पहले एक पेज से स्टार्ट करना चाहिए। एक दिन में अगर तुमने एक पेज भी लिख डाला तो भी तुम उसे अपनी सक्सेस मानना, इस तरीके से करोगे तो तुम कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाओगे। हार्डन कहता है कि आप एक बहुत अच्छे डैड हो। उसके फादर कहते हैं कि ये तुम्हारा मानना मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है और फिर उसके डैड उसे आई लव यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हार्डन डिसाइड करता है वो सारी चीजें छोड़कर अपनी बुक पर फोकस करेगा और वो सारी लिकोर वगैरह फेंक देता है। थोड़े दिनों बाद नेडली उससे मिलने आई थी और उसके लिए वाइन लेकर आती है। हार्डन कहता है कि अब मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। नेडली कहती है कि हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो उसे वापस लेकर जाने वाली थी। वो हार्डन की केयर करती है और फिर उसके करीब आ रही थी पर हार्डन उससे दूर चला जाता है। वो कहता है कि मैं अब भी टेसा से बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे वो चांस दिया, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करती हो जो पूरे तरीके से तुमसे प्यार करे। टेस्ली के जाने के बाद हार्डन को लैंडन का कॉल आता है। लैंडन कह रहा था कि अब वो शादी कर रहा है, शादी में उसे इनवाइट करता है। हार्डन कहता है कि मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। हार्डन अब भी जी जान लगाकर अपनी बुक पर मेहनत करता है। उससे फाइनली अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। नेटली ने उसे हेल्दी जूस पीने की आदत भी लगवा दी थी और अब वो एक अच्छा पर्सन बन चुका था। बुक लिखना कंप्लीट होने के बाद वो नेटली के पास आता है और कहता है कि इस बुक में तुम्हारा भी कैरेक्टर है, तुम अगर कहोगी तो मैं इसे पब्लिश ना करूं तो तुम्हारे कैरेक्टर को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। नेटली को ये बात अच्छी लगती है कि हार्डन एक्चुअली उसकी परमिशन मांग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डन एक बड़े से घर को देख रहा था। वो बीच पर जाता है और वहाँ एक हर्ट में उसके और टेसा के इनिशियल्स लिखता है। नेटली उससे मैसेज करती है कि तुम्हें इसे पब्लिश करने की परमिशन है। उसे बुक बहुत अच्छी लग रही थी। वो उससे कहती है कि टेसा के पास जाओ और उसे जीत लो। एक दिन नेटली को हार्डन की तरफ से एक पर्सनल मैसेज आता है। इसमें उसे जो घर पसंद था उसकी फोटो थी और नीचे उसकी चाबी थी। हार्डन ने उसके लिए वो घर खरीद लिया था। उसने एक नोट में लिखा था कि अब तुम हर रोज एक स्माइल के साथ उठोगी। और फिर वेडिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर टेसा भी थी। एक्चुअली टेसा एक ब्राइड्समेड थी, वो नोरा की अच्छी फ्रेंड थी और इसी वजह से वो ब्राइडमेड बनी थी। नोरा कहती है कि हार्डन भी यहाँ पर आया हुआ है, वो लैंडन का ब्रदर है, इस वजह से उसे बुलाना पड़ा, वरना मैं उसे यहाँ अलाउड नहीं करती। यहाँ पर प्रीवियस मूवीज में टेसा को जो फ्रेंड था जिसका नाम रॉबर्ट है ये भी आया हुआ था। हॉर्डन रॉबर्ट को हेट करता था क्योंकि रॉबर्ट ने टेसा के साथ फ्लर्ट किया था। हॉर्डन लंदन का बेस्ट मैन था। जब वेडिंग होती है और ब्राइडमेड्स और बेस्ट मैन ये दोनों साथ में चलकर आते हैं तो हॉर्डन और टेसा को साथ में आना पड़ता है। हॉर्डन कहता है कि तुम हमेशा से इन सब में सबसे ब्यूटीफुल लगती हो। वेडिंग के वक्त वो एक दूसरे को देख रहे थे। लैंडन और नोरा की वेडिंग होती है। हॉर्डन दूर से देख रहा होता है। रॉबर्ट्स भी टेसा के आसपास ही घूम रहा था। वह जाकर उसके फादर से बात करता है। किम हार्डन को देखकर हंस रही थी। वो कहती है कि हार्डन जिस तरीके से हर्ट हो रहा है ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो हार्डन को बताती है कि एक्चुअल में टेसा और रॉबर्ट ये एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। टेसा के लिए रॉबर्ट सिर्फ एक ब्रदर की तरह है। रॉबर्ट एक्चुअली किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है। हार्डन फिर से एक छोटे बच्चे के पास आ जाता है और वो उस बच्चे को कहता है कि जाओ और टेसा को डांस के लिए पूछो। वो लड़का फिर टेसा को डांस के लिए लेकर आता है। जैसे ही उसे डांस फ्लोर पर लेकर आता है तो हार्डन फिर से टेसा को डांस के लिए पूछता है। टेसा कहती है कि उस लड़के ने मुझे बता दिया था कि तुमने ही उसे बुलाया है। हार्डन
हार्डन कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। टेसा भी कहती है कि तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। हार्डन कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से तुम्हें एम्बेरसमेंट नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। इसके बाद डांस खत्म हो जाता है। हार्डन को अब एक स्पीच देनी थी। हार्डन लॉन्डन से कहता है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमसे जेलिस था, मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था वो सब तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली थी और तुम बहुत टैलेंटेड भी थे, अब तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल सी वाइफ भी है। मैंने तुम दोनों की रिलेशनशिप किस तरीके से अनफोल्ड हुई ये सब खुद देखा है। तुम दोनों की मैंने फर्स्ट डेट देखी और किस तरीके से तुम प्यार में पड़े यह सब मैंने खुद देखा। दोनों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम दोनों कितने लकी हो कि एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे। एक दूसरे की अहमियत तुम्हें तभी पता चलती है जब तुम एक दूसरे से दूर होते हो। वो फिर उन्हें कांग्रेचुलेशंस करके वहां से चला जाता है। ये स्पीच सुनकर टेसा रोने लगती है और उसके पीछे पीछे हार्डन भी आया। टेसा कहती है कि किस तरीके से हम दोनों के बारे में तुम बात नहीं कर सकते। वो बहुत इमोशनल थी। हार्डन कहता है कि क्यों नहीं कर सकता। वो कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाती हैं। तुम हमेशा इंटरव्यू में कहते रहते हो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हार्डन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता था। टेसा कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। वो फिर उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है। वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग गए। इसके बाद टेसा कहती है कि मैंने जब तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं इस बात से बहुत डर गई कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, मेरा इस तरीके से सोचना गलत था। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। हार्डन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं एक रिंग लेकर उसे प्रपोज कर देता है और टेसा हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल गुजर चुके हैं। हार्डन ने और बुक्स लिखी और वो घर पर आता है तो वहाँ पर टेसा और उसकी डॉटर भी थी। उसकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी और हार्डन टेसा के पेट पर किस करता है और टेसा फिर से प्रेग्नेंट है और वो लोग अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्त अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।